अगर आज दिल्ली और उत्तर भारत रहने लायक हैं, तो उसके पीछे एक शांत सा दिखने वाला पहाड़ खड़ा है, अरावली। यह ऊंचा नहीं दिखता, लेकिन इसकी उम्र अरबों साल है। हिमालय से भी पहले यह धरती पर मौजूद था। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, ज्वालामुखी सक्रिय थे और चट्टानें आकार ले रही थी, तब अरावली ने जन्म लिया। समय, हवा, बारिश और भूकंपों ने इसे घिसा, इसकी ऊंचाई कम की, लेकिन इसे कभी मिटा नहीं पाए। इसके चारों ओर जंगल उगे, वन्य जीव आए और इन्हीं पहाड़ों से नदियां निकलीं, बनास, लूनी और साबरमती, जिन्होंने जीवन को दिशा दी। अरावली ने थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका और भारत की जलवायु को संतुलित रखा। हजारों साल बाद इंसान आया, पत्थर युग का मानव, छोटा, कमजोर लेकिन जिज्ञासु। उसने अरावली की गुफाओं में आश्रय पाया, आग जलाई और यहीं से सभ्यता की नींद पड़ी। खेती शुरू हुई, बस्तियां बसी, खनिज निकले और समय के साथ राजपूत काल आया। अरावली की गोद में किले बने और यह पर्वतमाला भारत की रक्षा दीवार बन गई। फिर आधुनिक युग आया और इंसान ने वही पहाड़ काटने शुरू कर दिए जिसने उसे सदियों तक बचाया था। खनन, जंगलों की कटाई, शहरों का फैलाव, सूखती नदियां और बढ़ता प्रदूषण। फिर भी सब कुछ सहकर भी अरावली आज खड़ी है, चुपचाप, मजबूत और चेतावनी देती हुई। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, यह भारत की सांस है। अगर इसे बचाया तो भविष्य बचेगा, और अगर इसे खो दिया तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। हाल ही में अरावली पर्वतमाला को लेकर देश भर में गंभीर चिंता पैदा हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के आधार पर अरावली की नई परिभाषा सामने आई है, जिसमें केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भूभाग को ही अरावली माना गया है। विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों का कहना है कि इस परिभाषा से अरावली की लगभग 80 से 90% पहाड़ियां सुरक्षा से बाहर हो सकती है, जिससे खनन, अचल संपत्ति और औद्योगिक गतिविधियों का रास्ता खुल जाएगा। इसी मुद्दे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेतावनी दी है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो थार रेगिस्तान दिल्ली और उत्तर भारत तक फैल सकता है, और इसे उन्होंने उत्तर भारत का सुरक्षा कवच बताया है। इसी बीच राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में ड्रोन सर्वेक्षण से बड़े पैमाने पर अवैध खनन का खुलासा हुआ है, जहां कानूनी सीमा से कहीं अधिक खुदाई की गई, जिससे भूजल, जंगल और जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली पर कमजोर कानूनों का असर सीधे भूजल पुनर्भरण, हवा की गुणवत्ता और जलवायु संतुलन पर पड़ेगा, खासकर दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में। हालांकि कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे गुरुग्राम क्षेत्र में पुनर्वनीकरण और पेड़ लगाने की परियोजनाएं, लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि ये प्रयास तब तक पर्याप्त नहीं होंगे जब तक कानूनी सुरक्षा मजबूत नहीं की जाती। जैसे चिपको आंदोलन में लोग अपने जीवन और जंगल की रक्षा के लिए पेड़ों के साथ एकजुट होकर खड़े हुए थे, वैसे ही आज हमें अपने पर्यावरण, समाज और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। अकेले प्रयास सीमित होते हैं, लेकिन जब हम सब एकजुट होकर खड़े होते हैं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। यही ताकत और सीख हमें अरावली की रक्षा और हमारे आने वाले कल के लिए प्रेरित करती है।